माता शबरी की भक्ति की अद्भुत कहानी सदियों से हमें प्रेरणा देती आई है। आज भी उनकी जन्म तिथि को शबरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। शबरी का जन्म एक आदिवासी भील परिवार में हुआ था। दिखने में साधारण लेकिन दिल से कोमल शबरी का जन्म फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की दूज के दिन हुआ था। शबरी के पिता ने उनके विवाह की तैयारी की, लेकिन आदिवासी परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। उनके पिता ने विवाह से एक दिन पहले 20-25 भेड़ बकरियों को लाकर शबरी को बताया कि इन्हें बलि दिया जाएगा। इस बात से शबरी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रात भर उन जानवरों के साथ समय बिताया, उनके बचाव के उपाय सोचते रहे। अचानक एक विचार ने शबरी के मन में जन्म लिया और वह रात में ही घर से भागकर जंगल चली गईं ताकि उन निर्दोष जानवरों को बचाया जा सके। उन्होंने समझ लिया था कि एक बार घर से जाने के बाद वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। शबरी जंगल में भटकती रहीं और कई गुरुओं के आश्रम में शरण मांगी, लेकिन अछूत जाति की होने के कारण उन्हें हर जगह से निकाल दिया गया। आखिरकार शबरी मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची और शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। मातंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को अपनाया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। कई वर्षों तक शबरी ने आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख और भजन बनाने के कार्यों में खुद को समर्पित किया। मातंग आरषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन आराशी ने शबरी को बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। मैं अपने देह का त्याग करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? शबरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, गुरुजी, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूं। मुझे अपने साथ ही ले चलिए। मातंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद इस आश्रम का ध्यान रखना है। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहां आएंगे और उसी दिन तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मातंग ऋषि ने समाधि ले ली। शबरी रोज प्रातः उठकर बगीचे में जाती, सुंदर सुंदर फूलों से आश्रम सजाती और भगवान राम के आने का इंतजार करती। एक दिन जब शबरी तालाब में जल लेने गईं, वहां तपस्या कर रहे एक अर्षि ने उन्हें अछूत कहकर पत्थर मारा, जिससे उनके रक्त की बूंद तालाब में गिर गई और तालाब का पानी रक्त में बदल गया। कई प्रयासों के बावजूद अर्षि तालाब के पानी को शुद्ध नहीं कर पाए। भगवान राम सीता की खोज में वहां पहुंचे और ऋषियों ने उनसे तालाब को शुद्ध करने की प्रार्थना की। भगवान राम ने तालाब को अपने चरणों से स्पर्श किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऋषियों ने तब शबरी की कहानी बताई और भगवान राम ने दुखी होकर कहा, यह रक्त शबरी का नहीं बल्कि मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपशब्दों से घायल किया। भगवान राम ने शबरी को बुलाने की प्रार्थना की। शबरी राम का नाम सुनते ही दौड़ते हुए आईं और उनके चरणों को पकड़ लिया। जब शबरी तालाब के पास पहुंची, उनके पैरों की धूल से तालाब का पानी शुद्ध हो गया। भगवान राम ने कहा, देखो ऋषि, यह रक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। शबरी ने भगवान राम का स्वागत बड़े प्रेम से किया और अपने झूठे बेर राम को परोसे। राम ने प्रेम से बेर खाए, जबकि लक्ष्मण ने उन्हें रोकने की कोशिश की। राम ने कहा, लक्ष्मण, यह बेर झूठ नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। मातंग ऋषि का कथन सत्य हुआ और देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान राम ने उन्हें मां का दर्जा दिया और इस तरह शबरी की भक्ति अमर हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कमेंट में जय शबरी माता लिखें।